गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर था। उस मंदिर की सीढ़ियां टूटी थीं, रंग उड़ गया था और पुजारी भी अब कोई नहीं आता था। बस एक बूढ़ी माँ रोज दिया जलाती थी। उसी मंदिर के पास रहता था हर्ष, 32 साल का, MBA, मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। हर्ष को हर कोई सेटल्ड कहता था, लेकिन हर्ष की रूह हर रात कराहती थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह पुजारी बने। बचपन से वह शिव के भजनों में डूबा रहता था। उसे जब तब से अजीब सा सुकून मिलता था। पर पिता नहीं रहे तो गांव वालों ने कहा, बाबा का बेटा अब कमाने लगा, पढ़ा लिखा हो गया, अब ये भगवा कपड़ों में नहीं फंसेगा। हर्ष ने वही सुना और शहर भाग गया। सूट बूट पहना, सिग्मा बना, नाम कमाया। पर रात को जब वह सोता, सपने में बाबा उससे कहते, बैठ जा बेटा, एक पल मेरे साथ बैठ जा। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। हर्ष गांव लौटा। माँ ने कहा, बेटा 2 दिन मंदिर में बैठा, मेरी तरफ से दिया जला दे। हर्ष ने मना कर दिया। माँ, लोग क्या कहेंगे, मैं यहाँ कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ, कोई देख लेगा तो। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, तू ना जा, मैं खुद चली जाऊंगी। और वह उठकर चल दी। 80 साल की माँ, टेढ़ी कमर, हाथ में दिया। हर्ष ने देखा, कलेजा मुंह को आया। हर्ष ने देखा उसकी 80 साल की माँ, टेढ़ी कमर, कांपते हाथ, हाथ में दिया लिए मंदिर की ओर बढ़ रही है। हर कदम पर वह रुकती, सांस लेती, फिर चलती। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, गर्म रेत पर नंगे पांव। हर्ष का दिल फटने लगा। उसने दौड़कर पीछे से आवाज लगाई, माँ। माँ ने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में कोई गिला नहीं था, बस वही शांति थी जो हर साल मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ती है, निर्विकार, निष्कपट। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तू आ गया, चल साथ चलेंगे, पर अगर तुझे शर्म आती है तो तू मत आ, मैं अकेली चली जाऊंगी, हर बार तो अकेली ही जाती हूँ। वह बोली तो ऐसे जैसे उन्हें सालों से इसी बात की आदत हो, जैसे उन्होंने बहुत पहले ही मान लिया हो, मेरा बेटा अब उस दुनिया में है जहाँ भगवान भी शर्म की चीज है। हर्ष के पैर जमीन पर जम गए। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसे याद आया, बचपन में जब वह माँ के साथ मंदिर जाता था तो लोग कहते थे, देखो बाबा का बेटा आया, भविष्य का महंत। और हर्ष को गर्व होता था। वह शिव के नाम पर नाचता था, वह भजनों में खो जाता था। उसे ऐसा लगता था जैसे भगवान उसके पास बैठे हुए हैं। पर धीरे धीरे जब उसने नंबर आते देखा, शहर आते देखा, बड़े लोगों की बातें सुनी, ये भक्ति से पेट नहीं भरता, भगवान तो है ही नहीं, पढ़ लिख कर भिखारी मत बन, लोग क्या कहेंगे, बाबा का बेटा भी कहीं का रहा। हर्ष ने तब सोचा, सही कहते हैं लोग, मुझे भी दुनिया में कुछ बनना है। और बन गया। पर बनते बनते वह खुद को तोड़ता गया। हर दिन वह अपनी आत्मा का एक टुकड़ा कुचलकर ऑफिस की मेज पर छोड़ आता और बदले में उसे तालियां मिलती थीं, प्रमोशन मिलता था, पैसा मिलता था, पर वो सुकून नहीं मिला जो बचपन में एक पुराने मंदिर की नम मिट्टी पर बैठकर आता था। माँ मुड़ी और चल पड़ी। हर्ष अब भी खड़ा था। तभी गांव के बाहर से एक सन्यासी गुजरा। उसकी चमड़ी झुर्रीदार थी, बाल जटाएं बनी हुई थीं, एक हाथ में डमरू और दूसरे में भस्म। वह हर्ष के पास आया, एक पल उसे घूरा, फिर बोला, बेटा ये जो बोझ तुम ढो रहे हो, लोग क्या कहेंगे, यही तुम्हारा कर्म है या तुम्हारा भ्रम? हर्ष चौंका। भ्रम? मैंने तो करियर बनाया है, नाम कमाया है, ये भ्रम कैसे? सन्यासी मुस्कुराया। उसने अपनी भस्म हर्ष के माथे पर लगाई और बोला, बेटा भ्रम ये है कि तुझे लगता है लोग तुझे देख रहे हैं, असल में लोग अपनी ही दुनिया में खोए हैं। तू क्या करता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो पड़ता है वह सिर्फ एक दिन के लिए पड़ता है। कल वही लोग किसी और की बात करेंगे और तू अकेला रह जाएगा अपने उस फैसले के साथ जो तूने उनकी खातिर लिया था। हर्ष ने पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? सन्यासी ने मंदिर की ओर इशारा किया। जा बैठ, पूछ उस शिवलिंग से, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? जब उत्तर मिलेगा तो सारे बोझ उतर जाएंगे। और वह चलता बना। डमरू की आवाज गूंजती रही, दम दम दम। हर्ष ने माँ की तरफ देखा। वह अब मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर दिया सजा रही थी। उसने अपने महंगे जूते उतारे, अपना ब्लेजर उतारा, उसे एक तरफ रखा और नंगे पांव, बिना किसी को देखे, बिना किसी से पूछे, मंदिर की ओर बढ़ गया। माँ ने उसे आते देखा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सीढ़ी पर एक तरफ हटी और अपने बेटे को अंदर जाने का रास्ता दिया। हर्ष ने अंदर जाकर देखा, वही पुराना शिवलिंग, वही फटी हुई दीवारें, वही गंध, धूप, दिया, गीली मिट्टी और बेलपत्र की। वह वहां बैठ गया जहां सालों पहले उसके पिता बैठते थे और पहली बार 15 साल में उसने आंखें बंद करके भगवान से कुछ नहीं मांगा। बस बोला, बाबा मुझे लोग नहीं चाहिए, बस तू चाहिए और माँ चाहिए।
बस इतना सा जीवन चाहिए जहां मैं अपने ही घर में रहूं, मेरी ही तरह, मेरे ही नाम से। हर्ष उस शिवलिंग के सामने बैठा था, आंखें बंद, हाथ जुड़े, मन शून्य। पहली बार उसे लगा जैसे पूरा मंदिर सांस ले रहा हो, जैसे पत्थर की वह मूर्ति जीवित हो उठी हो, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, बेटा तू आया। बाहर माँ बैठी थी, वह दिया जलाकर चुपचाप बैठ गई थी। उन्होंने अंदर नहीं देखा, उन्हें पता था अब यह उनके बेटे और उसके भगवान के बीच की बात है, कोई और वहां नहीं आ सकता। हर्ष ने धीरे धीरे आंखें खोली। शिवलिंग के ऊपर चांदी का एक पुराना मुकुट था, उसके बगल में विभूति रखी थी, बेलपत्र और एक टूटी हुई घंटी। उसने वह घंटी उठाई और बजाई, टा 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 टा। घंटी की आवाज ने उसके सीने में कुछ तोड़ दिया। उसके भीतर का वह मैनेजर हर्ष ढह गया और बाहर निकला एक रोता हुआ बच्चा, वही बच्चा जो बाबा के कंधे पर बैठकर भजन गाता था, जो माँ के साथ महाशिवरात्रि पर नाचता था, जो शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए डरता था कि कहीं गिर न जाए। अचानक उसे एक स्मृति आई। वह 12 साल का था। पिताजी ने उसे मंदिर के पीछे बुलाया और कहा था, बेटा इस मंदिर की जिम्मेदारी कभी तुझे भी मिलेगी, पर तब तक नहीं जब तक तू समझ न ले भगवान कहीं बाहर नहीं है। भगवान उसी के अंदर है जो दूसरों की सोच से नहीं, अपनी आत्मा से जीता है। हर्ष ने उस दिन पिता की बात को हंसी में टाल दिया था। आज 20 साल बाद वह उसी मंदिर में रो रहा था, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था वह बात क्या थी। उसने माथे पर विभूति लगाई और फिर उठकर मंदिर के दरवाजे पर आया। माँ वहां बैठी थी। उन्होंने देखा उनके बेटे के चेहरे पर वही शांति थी जो कभी उनके पति के चेहरे पर होती थी। माँ के आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हर्ष को गले लगा लिया और फुसफुसाया, बाबा आ गए। हर्ष ने सिर हिलाया और बोला, माँ मैं कल शहर जा रहा हूँ, एक काम है। माँ के चेहरे पर चिंता आई। फिर से उसी नौकरी में? हर्ष मुस्कुराया, नहीं, उस नौकरी को छोड़ने के लिए वहां जाकर अपना त्याग पत्र देना है और जो ऑफिस का सामान है वह सब निकालकर यहाँ आना है, इस मंदिर को संभालना है जैसे बाबा चाहते थे। माँ सुनकर स्थिर हो गईं। उन्होंने पूछा, बेटा क्या तूने सोचा तेरी नौकरी, तेरा नाम, तेरी कमाई, तेरी पहचान सब चला जाएगा? लोग क्या कहेंगे? तेरे दोस्त क्या सोचेंगे? तू MBA करके बाबा का मंदिर संभालेगा? ये सुनकर तो लोग हंसेंगे। हर्ष ने अपनी माँ के हाथ पकड़ लिए और एक तक उनकी आंखों में देखकर बोला, माँ तूने आज मुझसे पूछा लोग क्या कहेंगे? तूने आज पूछा क्या सोचेंगे? माँ वही तो सवाल है जिसने मुझे 15 साल तक जिंदा नहीं रहने दिया। मैं कल तक सिर्फ इसी डर से जीता था कि लोग क्या कहेंगे, पर आज बाबा ने मुझे बताया लोग कहते रहेंगे। हर दिन, हर साल, हर पीढ़ी। कहने से किसी का भला नहीं होता, पर सुनने से मेरा बुरा हो गया। मैं अब नहीं सुनूंगा। अब मैं सुनूंगा सिर्फ बाबा की आवाज, सिर्फ तेरी आवाज और अपनी आत्मा की आवाज। माँ ने कुछ देर उसे देखा, फिर उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। वह मुस्कान जो किसी बूढ़े पेड़ को आती है जब वह देखता है कि उसकी जड़ों से नई कोपलें निकली हैं। उन्होंने कहा, तो फिर जा बेटा, जल्दी जा और जल्दी लौट। मंदिर में सुबह की आरती तेरा इंतजार करेगी। हर्ष ने उसी रात अपना बैग पैक किया। उसके पास बहुत सारे कपड़े थे, सूट, टाई, ब्लेजर, फॉर्मल शर्ट, जीन्स, स्नीकर्स। उसने सब एक तरफ रख दिया। बैग में सिर्फ रखा एक सफेद धोती, एक कुर्ता, एक रुद्राक्ष की माला और बाबा की वह घंटी जो मंदिर में टूटी पड़ी थी। उसने सोचा, यही मेरा नया सूट है, यही मेरी नई पहचान है। अगली सुबह वह शहर के लिए निकला। गांव के लोगों ने उसे देखा। वह बिना ब्लेजर के, बिना जूतों के, हाथ में एक बैग लिए, नंगे पांव, माथे पर भभूत लगाए निकल पड़ा। कुछ ने मुंह फेर लिया, कुछ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, बाबा का बेटा पागल हो गया, कमाया कुछ नहीं, अब भिखारी बनेगा, MBA करके क्या फायदा, अब आ गया मंदिर की झाड़ू लगाने। हर्ष ने सुना, मुस्कुराया और चलता रहा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, वह बात जो सन्यासी ने कही थी, लोग अपनी दुनिया में हैं, तू अपनी दुनिया बना। शहर पहुंचकर उसने अपने ऑफिस में कदम रखा। वहां सब उसे घूर रहे थे उसके कपड़े देखकर। कोई मुंह पर हंस रहा था, कोई पीठ पीछे। उसका बॉस उसके सामने आया और बोला, हर्ष ये क्या भेष बना रखा है? कल तो प्रेजेंटेशन है, तू कल क्या करेगा? किसी ने देखा तो क्या सोचेगा? हर्ष ने बॉस की तरफ देखा और शांति से बोला, सर मुझे कोई नहीं देख रहा, और अगर देख रहा है तो उसे जो सोचना है सोचे, पर मैं अब उस सोच के बोझ के साथ नहीं जी सकता। ये लो मेरा त्याग पत्र। मैं आज से इस कंपनी का नहीं,
उस मंदिर का हूं जहां मेरे बाबा ने जीवन भर सेवा की। और अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो आप सोचिए, पर मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा फ्लोर सन्नाटा था। हर्ष ने अपनी मेज से अपना नाम प्लेट उठाया, उसे अपनी जेब में रखा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। आसमान में बादल छाए थे। उसे लगा मानो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए हों। उसने जेब से अपनी टूटी हुई घंटी निकाली और बजाई, ठा ठा ठा, और फिर वह उसी रास्ते चल पड़ा जहां से आया था। वापस गांव, वापस मां, वापस मंदिर, वापस खुद को। हर्ष गांव लौटा तो सूरज डूब रहा था। खेतों में धान पक चुके थे। हवा में मिट्टी और गोबर की सौंधी गंध थी। उसने रास्ते में किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ चलता रहा मंदिर की तरफ। मंदिर के सामने पहुंचा तो मां वहां बैठी थीं। उनके सामने एक थाली रखी थी। उसमें दिया, घी, कपूर, फूल, बेलपत्र, धूप और एक नई घंटी थी। मां ने बिना कुछ पूछे कहा, आ गए, चलो सब तैयार है। हर्ष ने स्नान किया, सफेद धोती पहनी, कुर्ता, माथे पर विभूति लगाई और गले में रुद्राक्ष की माला डाली। वह मां के सामने आया तो मां ने उसे देखा और रुक गईं। उनकी आंखों के सामने उनके पति खड़े हो गए। वही शांत चेहरा, वही निर्मल मुद्रा, वही आत्मविश्वास। मां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज से यह मंदिर तेरा है। बाबा की पुण्यतिथि आज ही है। 15 साल पहले आज ही वह गए थे और आज ही तू आया है। शिव की यही लीला है, वह लेते हैं तो कुछ देकर लेते हैं। हर्ष ने थाली उठाई। धीरे धीरे वह शिवलिंग के पास गया। उसने दिया जलाया, घी डाला, धूप जलाई, बेल पत्र चढ़ाया और फिर वह घंटी बजाने लगा। ठा 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 ठा। घंटी की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। वह आवाज बाहर भी गई, गांव के आखिरी घर तक। गांव वालों ने सुना। किसी ने कहा, अरे मंदिर की घंटी, इतने सालों बाद। किसी ने कहा, बाबा की तो मौत हुए 15 साल हो गए, कौन बजा रहा है? और फिर लोग घरों से निकले। बुजुर्ग, जवान, औरतें, बच्चे सब मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा अंदर एक युवक खड़ा था जो उन्हें बहुत पहचाना सा लग रहा था। वह आरती कर रहा था, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में बाबा करते थे। हाथ की हरकत, घंटी का ताल, मुंह से निकलते भजन के बोल, सब एकदम वैसा। किसी ने पहचाना, ये तो हर्ष है, बाबा का बेटा, वही जो MBA करके शहर गया था। एक ठाका लगा, अरे वाह, ये तो पुजारी बन गया कमाई छोड़कर। कितना पढ़ा लिखा था ये देखो। लोग क्या कहेंगे, हमारे गांव का इकलौता MBA मंदिर में घंटी बजा रहा है। हर्ष ने आरती जारी रखी। उसने एक शब्द नहीं सुना, एक नजर नहीं डाली, बस घंटी बजाता रहा, भजन गाता रहा, दिया घुमाता रहा। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। वह गांव की सबसे बुजुर्ग थीं। उन्होंने बाबा को भी पुजारी बनते देखा था। उन्होंने हर्ष को देखा और सबसे ऊंची आवाज में कहा, चुप रहो सब, तुम्हें पता है ये क्या कर रहा है? ये वही कर रहा है जो उसके बाबा ने किया था। जब बाबा पुजारी बने थे तब भी लोगों ने कहा था, पढ़ा लिखा है, क्यों मंदिर में बैठ रहा है? पर बाबा ने 50 साल तक इस मंदिर को संभाला। हमारी शादियां यहीं हुई, हमारे बच्चों के मुंडन यहीं हुए, हमारी मुर्दों की अर्थी यहीं से उठी। कल तुम सब इसी मंदिर की दहलीज पर आओगे और आज तुम उसके बेटे पर हंस रहे हो। शर्म करो। उनकी बात सुनकर पूरा मंदिर सन्नाटे में आ गया। कोई बोल नहीं पाया। हर किसी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। तभी हर्ष ने आरती पूरी की और मुड़ा। उसने सबको देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस वही शांति थी जो किसी को अपने मार्ग पर चलने से मिलती है। उसने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और बोला, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं और मुझे अब ये जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मैं आज इस मंदिर में अपने बाबा की तरह सेवा करने आया हूँ। मेरे पास पैसा कम है, पर मेरे पास एक माँ है जिसने मुझे जीना सिखाया। मेरे पास एक मंदिर है जिसने मुझे सुकून दिया और मेरे पास एक भगवान है जिसने मुझे समझाया। लोग क्या सोचेंगे ये बोझ नहीं, भ्रम है। मैंने आज वह भ्रम तोड़ दिया। अब आप जैसे देखना चाहें देखें, पर मैं यहाँ हूँ हमेशा के लिए। कहना ना होगा, उस रात गांव में कोई नहीं सोया। कुछ लोग हर्ष पर हंसे, कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की, कुछ ने उसकी माँ से कहा, अपने बेटे को समझाओ, ये उसके लायक नहीं है। पर हर्ष सुबह उठा, उसने मंदिर साफ किया, फूल तोड़े, दिया जलाया, भोग लगाया और गांव की पहली आरती वहीं से की, अकेले, बिना किसी श्रोता के, बिना किसी ताली के। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते। गांव वालों को आदत हो गई हर्ष को मंदिर में देखना। धीरे धीरे उन्होंने उसकी सेवा देखी, कैसे वह किसी बीमार को दवा देता, किसी भूखे को प्रसाद, किसी रोते को सांत्वना, किसी खोए को रास्ता। फिर एक दिन जब गांव में बाढ़ आई तो हर्ष ने अपना मंदिर खोल दिया, सबको शरण देने के लिए। उस रात जब लोग उस मंदिर में बैठे तो किसी ने कहा, हर्ष, आज समझ आया
बाबा ने ये मंदिर क्यों बनवाया था? ये पत्थर का घर नहीं, इंसानियत का घर है, और तू वही घर बचा रहा है। हर्ष मुस्कुराया। मैंने तो सिर्फ लोगों की सोच का बोझ उतारा था, बाकी सब शिव ने कर दिया। सी, लोग क्या सोचेंगे? ये बोझ तुम्हारी आत्मा को कुचल देता है। जब तक तुम इससे मुक्त नहीं होते, तब तक तुम सच में जी नहीं सकते। लोग अपनी दुनिया में खोए हैं, असल में कोई तुम्हें देख नहीं रहा। हर कोई अपनी परेशानियों, अपने सपनों और अपने अहंकार में डूबा है। तुम्हारे बारे में उनकी सोच सिर्फ 2 मिनट की है, फिर वे अपनी तरफ चले जाते हैं।